हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और आज देखें प्रभु जी, हम लोग करेंगे नो मर्सी डे 32 के क्वेश्चंस। टॉपिक आपका वही है स्टैटिक्स, और उसमें सब टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम। तो ये लास्ट डे है आपके इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस का, और कल से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो वर्चुअल वर्क के मिलेंगे। वर्चुअल वर्क जो है वो 3 या 4 दिन मोस्ट प्रोबेबली चलेगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा आसान है। तो क्वेश्चन भी हम लोग उसमें 4 की जगह पर 5 कर देंगे वापस से। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन थोड़े टफ लगते हैं लोगों को, इसलिए हमने क्वेश्चन फिलहाल 4 किए हुए थे। तो चलिए आज के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं कल आप लोगों से बात कर रहा था कि कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, ना तो आपसे टेंशन पूछा जाता है, ना आपसे रिएक्शन पूछा जाता है, बल्कि एक खास एक्सप्रेशन आपसे प्रूफ करवा लिया जाता है। तो इस तरह के सवालों में थोड़ा सा मामला ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को सीधा एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप पूरा अटैम्प्ट कर पाएंगे या फिर आप सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे जो आपको प्रूफ करना है। तो इसलिए क्वेश्चन ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लगभग सेम है, मतलब फर्स्ट में ही कुछ चेंजेस करके सेकंड क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन जो है ठीक ठाक है, और फोर्थ क्वेश्चन जो है इसी से मिलता जुलता आप देखेंगे। तो इस साल जो है 2023 में यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो खैर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा फिर इसी बात पे। कहता है अ यूनिफॉर्म rectangular board rest vertically in equilibrium with its sides A and B on two smooth pegs in the same horizontal line at a distance C apart. Prove that the side of length A makes with the vertical an angle theta given by some expression. तो इसका डायग्राम जो है ये वर्चुअल वर्क का भी क्वेश्चन है बेसिकली, वहाँ भी हम लोग इसको करेंगे। तो आपके पास इसका जो डायग्राम है ना, एक आपके पास रेक्टेंगल है इस तरीके का। अब आपने देखा होगा बहुत सारे घर में अब क्या होता है, जो आपके वो नहीं होते हैं शो पीस, तो शो पीस इस तरीके से होते हैं कि इस तरह के आपके लकड़ी के जो है वो पैग लगे रहते हैं। अब पैग को पता नहीं आपकी रीजनल लैंग्वेज में अब क्या कहते हैं, बट हमारे यहाँ इसको रीजनल लेवल में खूंटी बोलते हैं। तो इसमें आपने इस तरीके से एक बुक रख दी, मतलब ऐसे लगा दी है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरीके से मामला है। थोड़ा सा क्या है, इसको ऊपर लेते हैं वरना डायग्राम बहुत होच पोच हो जाएगा। यहाँ ले लेते हैं लेट से, और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, इसको नाम दे देता हूँ मैं लेट से जी, इसको नाम दे देता हूँ एच। आपको ये डेटा गिवन है कि जो जी एच है वो बेसिकली आपका सी है। दोनों पैग के बीच की जो दूरी है वो सी गिवन है। जी एच आपको गिवन है इसमें प्रभु जी सी, और बोला गया है कि रेक्टेंगल में एक साइड ए है एक साइड बी है। जो साइड ए है वो थीटा बनाती है, और वही थीटे का एक्सप्रेशन हमें अब शो करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो ए बी है वो ए है, और जो डी सी है वो आपकी बी है। ठीक, हमें जो प्रूफ करना है वो भी लिख लेते हैं साथ में। 2c cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, वेरी गुड, माइनस ए साइन थीटा। ये देखें हमें प्रूफ करना है। तो क्या कहते हो जवानों, शुरू करें? तो अब इसमें डायग्राम बनाना हम लोग वही शुरू करते हैं। आप देखें प्रभु जी, एक इसका रिएक्शन होगा इस तरीके से, एक इसका रिएक्शन होगा इस तरीके से, और जहाँ दोनों का रिएक्शन होगा, अच्छा जो साइड ए है ना, ये आपका थीटा एंगल बनाती है वर्टिकल के साथ। तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। आप ये देखें यहाँ पर कि ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अब इस डायग्राम में फिर से 3 ही फोर्सेस हैं। पूछो कौन कौन से? एक आपका ये रिएक्शन हो गया, लेट्स से ये रिएक्शन ऐसा जा रहा है, दिस इज आर। एक रिएक्शन आपका ये हो गया, लेट्स से दिस इज एस। और एक ये जो आपका रेक्टेंगुलर बेसिकली बोर्ड है, इसका वेट कहाँ से लगता है सर? देखें आप, रिजिड बॉडी है
तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वहीं से लगेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो यानी जो मेरा तीसरा फोर्स है वो यहीं से पास करना चाहिए, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहीं यहाँ होगा इस तरीके से। और लेट्स से दिस पॉइंट इज, इसको नाम दे देते हैं हम लोग D, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज O। ठीक, अब ये D जो है बेसिकली आपका सेंटर है किसका, रेक्टेंगल का। अभी डायग्राम में नहीं लग रहा होगा ना, कोई बात नहीं, ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है अपनी। बट D को क्योंकि वेट आपका हमेशा सेंटर से पास करेगा और सिस्टम में केवल 3 फोर्सेस हैं, तो वेट को इनके इंटरसेक्शन से पास करना ही पड़ेगा। हो सकता है वेट इधर आ जाए, इधर आ जाए, आपके डायग्राम में इधर आ जाए, बट उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अब थोड़े से हम यहाँ पर एंगल्स का खेल खेल लेते हैं। आप देखें प्रभु जी, ये जो D है, अगर मैं इससे इस तरीके से लाइन डालूँ एक, लेट से इसको हम लोग कुछ नाम दे दें। क्या नाम दे बताओ? इसको नाम दे देते हैं हम लोग E दे देते हैं यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं लेट से F। फिर एक लाइन इधर डालेंगे इस तरीके से। ये क्यों डाल रहे हैं भी आप समझ जाएंगे। इसको हम नाम दे देते हैं लेट से P, इसको नाम दे देते हैं लेट से Q, और R तो आपका रिएक्शन है ही, ठीक है, S भी आपका रिएक्शन है। आप ये देखिएगा यहाँ पर अब थोड़ा सा हमें एंगल का जो खेल है वो खेलना पड़ेगा, मतलब बिना एंगल का खेल खेले हम लोग जो है वो काम कर नहीं पाएंगे। ये देखेंगे थीटा है, रिएक्शन जो है वो 90 डिग्री होता है सरफेस से। दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सो ये छोटू एंगल कितना आएगा बोलिए, थीटा। प्रभु जी ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। वर्टिकल कह रहा हूँ मैं, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, समझ में आता है। आप देखेंगे एंगल 90 होगा ना भाई, जब यहाँ से 90 है, ये यहाँ से 90 है, तो क्या ये 90 नहीं होगा? अब सोचिए, ये आपके बेसिकली जो लाइंस है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं डायग्राम में बोलूँ आपसे कि जो मेरा DP है वो आपका B/2 है, वही आपका AP है। इसी तरीके से जो आपका AE है वो आपका A/2 है, वही आपका EB है। अब ऐसा लग नहीं रहा होगा आपको डायग्राम देख के थोड़ा सा, बट ऐसा है। नहीं समझे? ये डायग्राम थोड़ा सा मेरा गड़बड़ ही बनता है, आप ज़्यादातर देखेंगे तो। मेरा क्या मतलब, लगभग सभी लोगों का ऐसा ही बनता है। हम लोग कोई एग्जैक्ट स्केल से मेजर करके तो बना नहीं रहे हैं ना, रफ डायग्राम ही बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम मोमेंट लेंगे D के अबाउट फोर्सेस का। D क्या है बेसिकली, सेंटर ऑफ द बोर्ड, जो आपका रेक्टेंगुलर बोर्ड है। तो लिखेंगे टेक मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट D। ये है थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है ही, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आप इनको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे तो परेशानी होगी आप लोगों को। आप देखें प्रभु जी, जब D के अबाउट लेंगे तो मैं लिख दूँ क्या, S जो है वो DF से मल्टीप्लाई होगा, और हमारे पास जो R है वो DQ से मल्टीप्लाई होगा, लेट से 1। थोड़ा इधर आ जाइए, देख लेते हैं। आप देखें जो S है, D से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना प्रभु जी, इसका DF, और जो आपका R है D से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, DQ। और यदि हम बात करें तो आप देखें ये S जो है वो रोटेट करवाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, और आपका R जो है वो रोटेट करवाना चाहेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इनका वैल्यू निकालेंगे DF और DQ का। देखो DF जो है वो कैसे आएगा, DE डायग्राम में देखते जाइए, DE में से मैं FE अगर माइनस कर दूं तो सेटिंग हो जाएगी अपनी बढ़िया। और डायग्राम में से मुझे देख के बताइए, क्या मेरा जो FE है, FE जो है क्या वो OH के इक्वल है? बोलो, क्या जो मेरा FE है वो OH के इक्वल है? सिमिलरली जो मेरा DE है, DE क्या मेरा AP के इक्वल है? बताओ। DP कह रहा हूँ मैं, जो DE है मेरा वो किसके इक्वल आएगा, AP के इक्वल आएगा ना। AP हम जानते हैं, OH हम लोग नहीं जानते, वो निकाल लेंगे। कैसे? इधर साइड में निकाल लेते हैं, ट्राइंगल कंसीडर करते हैं हम लोग
ओ एच अपना गॉस है, ये ट्रायंगल गोच है, गोच। तो इसमें ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस हम जानते हैं, जी एच अपने को गिवन है, सी है, हमें चाहिए ओ एच। तो दिस विल बी बेस, सो लेट्स फाइंड कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आएगा प्रभु जी? बेस है आपका ओ एच, हाइपो इज जी एच, तो ओ एच कितना आ गया आपका, क्या कह रहे हैं जी, सी कॉस थीटा। तो आप देखें जो डी एफ है वो कितना आया प्रभु जी? ए पी कितना था आपका? b/2, वेरी गुड। ये कितना? सी कॉस थीटा, ये आ गया अपना डी एफ। अब निकालते हैं हम लोग डी क्यू। तो डी क्यू देखें कैसे आएगा? डी पी में से अगर मैं पी क्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं, फिर आप मुझे बताइए क्या मेरा डी पी जो है वो ई ए के इक्वल होगा? क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि जो मेरा डी पी है क्या मेरा वो ई ए के इक्वल होगा, और क्या जो मेरा पी क्यू है वो ओ जी के इक्वल होगा? आप देखें प्रभु जी, ई ए इज़ बेसिकली a/2 एंड ओ जी इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है, तो लेट्स फाइंड साइन थीटा। ये कितना आ जाएगा? देखें ओ जी बाई जी एच, सो ओ जी कितना आएगा यहाँ से? सी, क्या कह रहे हैं जी, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा -c, बोलो, साइन थीटा। अब इनका वैल्यूज़ डी क्यू का और डी एफ का 1 में हम लोग पुट करते हैं। सो इक्वेशन बनेगा, देखें, s डॉट b/2 -c cos थीटा, इधर कितना आएगा r, डी क्यू इज a/2 -c साइन थीटा। अब एक समस्या है, समस्या क्या है कि जो एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करना है इसमें कहीं भी r या s का जिक्र है? तो आप कहेंगे जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। है क्या जिक्र? बताओ देख के, नहीं है ना। तो हमें r और s को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। तो उसके लिए आप O पॉइंट को कंसीडर कीजिए। देखें O पे इधर जा रहा है S और इधर आ रहा है आपका R, ऐसा ही है। यहाँ अगर लाइन डालें तो प्रभु जी दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये समझ पा रहे हैं आप? ये थीटा, तो यहाँ यदि मैं लाइन डालूँ तो ये भी थीटा। वो डायग्राम थोड़ा क्या ज़्यादा ही फिर मतलब बढ़िया दिखने लगेगा, इसलिए मैंने उसमें बनाना उचित नहीं समझा। फिर आप देखें प्रभु जी, ये एंगल थीटा, ये एंगल इज़ 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा तो ये 90 है। तो सिमिलरली ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूं तो मेरा जो s cos 90 माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होगा? r cos थीटा। और w का तो कोई मसला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि w कौन सी एक्सिस में काम कर रहा है? वर्टिकल एक्सिस में। हम लोग किस में बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो एक इक्वेशन ये भी बन गई अपने पास, दैट s sin थीटा इज नथिंग बट r cos थीटा। प्रभु जी अब आप समझ ही रहे होंगे क्या करना है? डिवाइड करना है, डिवाइड 2/3। तो देखें जब आप डिवाइड करेंगे s से s, क्या कह रहे हैं जी? कट जाएगा। देखो कटना तो है ही, आज नहीं तो कल। ये तो एक क्या कहते हैं उसको, कड़वा सत्य है। खैर r से r कट जाएगा, दिस विल बी a/2 c साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्रॉस कर लें इनको, वेरी गुड। ये आ जाएगा कितना? देखें, b/2 कॉस थीटा माइनस सी कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा प्रभु जी a/2 साइन थीटा माइनस सी साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करो ना, इसको ले चलो उधर, इसको ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास b/2, वेरी गुड, कॉस थीटा माइनस a/2 साइन थीटा। इसको ले चलो उधर, c कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ये देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा b कॉस थीटा, 2 को ले चलो उधर, a साइन थीटा 2c। ये किसका फॉर्मूला है? क्या ये इसका फॉर्मूला नहीं है? और देखें हमें जो प्रूफ है वो यही करना था, दैट 2c cos 2 थीटा इज b cos थीटा माइनस a sin थीटा।
तो क्वेश्चन ये ट्रिकी है, फर्स्ट टाइम आप डायरेक्ट अटैम्प्ट करेंगे तो मे बी आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। और थोड़ा सा क्या है, अब देखो डायग्राम हम लोग रफ ही बनाते हैं, तो आप भी समझिएगा कि मिड पॉइंट अगर नहीं दिख रहा है तो मान लीजिए वो मिड पॉइंट ही आएगा। अगर आप स्केल से लेके एग्जैक्ट बनाएंगे तो फिर चीज़ें आपको बिल्कुल दिखेंगी ग्राफ पेपर पर, बट उतना तो नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है मान लेते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसी का ही आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, एक बारी पढ़ते हैं उसको और देखते हैं जी उसमें क्या कुछ प्रूफ करना है और किस तरीके से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखें प्रभु जी क्या कहता है, अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a is placed with its plane vertical between two smooth pegs which are in the same horizontal line at a distance c apart। अभी तक सेम है बट स्क्वायर हो गया है रेक्टेंगल की जगह जिसकी साइड 2a है। When the inclination of one of its edges to the horizon is either π/4 or some given expression। तो हमें अब ये कहा गया कि आपका ना रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर है और स्क्वायर आपका इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब या तो थीटा आपका π/4 हो और अच्छा यहाँ पर बोला है इंक्लिनेशन वन ऑफ इट्स एजेस टू दी होरिजन, ऐसा थीटा जो है किसी एक एज का, तो ठीक है वो भी मतलब सेम ही सिचुएशन है। कैसे देखो, थोड़ा सा मैं इधर का हटा दूँ ये पोर्शन, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इसमें जो इंक्लिनेशन बोला है वो होरिजन से बोला है और यहाँ पर अपना वर्टिकल का कुछ मामला था, तो कोई बात नहीं, एक बारी देख लेते हैं इधर इसमें ऐसा क्या है, इसको हटा देते हैं। अब भैया आपका कुछ काम नहीं है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला कि जो एंगल लेना है आपने वो होरिजन से लेना है, वन ऑफ इट्स एजेस। तो मान लेते हैं ये जो एज है आपका ये थीटा बनाता है यहाँ से, ठीक, ये होरिजन है। अब देखो ये फिर मामला जो है वो सेम ही है, समझ पा रहे हैं आप, तो सिचुएशन बिल्कुल सेम है, बस इस बारी थीटा यहाँ ना देके क्वेश्चन ने थीटा यहाँ दे दिया है, जिससे कुछ खास हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें प्रूफ क्या करना है कि थीटा या तो आपका π/4 होता है या फिर थीटा आपका ये होता है हाफ साइन इनवर्स a² - c²/ac²। ये क्वेश्चन भी हम लोग वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट से करेंगे ही सौभाग्यवश, फिलहाल इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो एक्सप्रेशन था b को आप क्या रिप्लेस करेंगे 2a से, क्योंकि स्क्वायर है जिसका साइड 2a है, तो ये इक्वेशन क्या फॉर्म बनेगा अपना 2a/2 साइन थीटा, अच्छा कोस महाराज भी थे यहाँ पर, 2a/2 कॉस थीटा। राइट हैंड साइड क्या बनेगा प्रभु जी, c तो c ही है, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। 2 से 2 कैंसल, ए आ गया कॉमन, ये कितना बचेगा देखे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको आप इधर ले आएँ और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू हैप्पी बर्थडे। अब आप ये देखें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आप कहेंगे जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, यहाँ क्या बचेगा a - c कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 0। आप देखें प्रभु जी जब आप इसको 0 करेंगे तो यहाँ से थीटा कितना मिलेगा, बोल दो π/4, वेरी गुड, जो कि हमें दिखाना भी था देखें। और अब आप समझ पा रहे हैं ये दूसरी रामायण जो है वो इस ब्रैकेट से हमें मिलेगी, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू c कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा हमें स्क्वायर चाहिए, आप देखें एंगल में दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² / c² कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। ये हो जाएगा 1, इसको ले आइए इधर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। आप देखें प्रभु जी ये कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर साइन इनवर्स, ये हो गया आपका 2 थीटा, तो थीटा इज हाफ साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखिए यही तो दिखाना भी था, समझ गए। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन सेकंड है, ये क्वेश्चन फर्स्ट का ही आप कहेंगे मॉडिफाइड वेरिएंट है। अब एग्ज़ाम में आएगा तो प्रोसेस वही सेम है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, आप सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन में भी करेंगे, और बस आप ए की जगह 2a लेंगे और बी की जगह पे भी 2a ही लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लगभग ये एक ही बिरादरी के हैं दोनों क्वेश्चन, लेकिन डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 खास करके अगर कभी आया आपके पास तो 15 नंबर का वो दावेदार है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 से बिल्कुल मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपका इस साल एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आप एक बार उसको देखिएगा और खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आप उसमें सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हैं। उसमें कुछ प्रूफ करना था, तो वही बताइएगा आप कि क्या आप वो प्रूफ कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फ़िलहाल 3 देखते हैं, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें फिर पढ़ेंगे भैया। और तब तक आप कमेंट में बताइएगा मेरे को कि क्या अब स्टैटिक्स समझ में आने लगा है, क्या चीज़ें थोड़ी सी अब बेहतर होती जा रही हैं। ये आप थोड़ा सा मेरे को ज़रा बताना। थर्ड क्वेश्चन देखें जी क्या कहता है। अ यूनिफॉर्म रॉड रेस्ट ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ स्फेयर with its lower end pressing against a smooth vertical wall which touches the sphere. If theta is the angle which the rod makes with the vertical, when in equilibrium, prove that some expression where L is the length of rod, A is the radius of the sphere. क्वेश्चन बड़ा ही क्लासिक टाइप का आप इसको बोल सकते हैं। एक स्फेयर है, तो ठीक है, स्फेयर को एक वॉल टच कर रही है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अब इसी वॉल से आपने क्या है, एक रॉड रखी हुई है, रॉड का लोअर एंड कहा गया है, इसको टच करता है और स्फेयर पे रेस्ट कर रही है रॉड। तो रॉड इज समथिंग लाइक दिस, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। रॉड का जो लेंथ है वो आपको गिवन है ए बी, कितना गिवन है एल शायद से, हाँ। और स्फेयर का जो रेडियस है, स्फेयर का जो रेडियस है वो गिवन है आपको a, और हमें शो करना है दैट a इज 2l साइन थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा बाई 2। साथ ही साथ थीटा क्या है, थीटा है इफ़ द एंगल विच द रॉड मेक्स विद द वर्टिकल, रॉड और वर्टिकल के बीच का एंगल, सो दिस एंगल इज थीटा, राइट। अब आप ये देखें प्रभु जी, इसमें आपके फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, एक बारी जल्दी से देख लेते हैं। लेट्स से ये आपका सेंटर है स्फीयर का, एक ए लगा रहा होगा इस पे रिएक्शन ऐसे, ये लेट्स से आर लगाएगा ना। एक रिएक्शन कौन लगा रहा होगा आपका, ये इस तरीके से एस स्फीयर। तो आप ये देखिएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर, तो कायदे से एक रॉड का वेट होगा। तो रॉड का वेट क्या इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास नहीं करना चाहिए, सोचिए, करना ही चाहिए भाई, 3 फोर्सेस हैं। तो अब ये डायग्राम थोड़ा सा मेरा कंजेस्टेड बन गया है, आप टेक्स्ट सॉल्यूशन में देखेंगे तो वहाँ चीज़ें थोड़ी सी क्लियर है। वहाँ बड़ा डायग्राम बना है ना मैंने, तो थोड़ा वहाँ सभ्य किस्म का बना है। ये आ रहा है आपका वेट। अब इनको बस लेबलिंग कर देते हैं इनकी। लेट्स से दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज डी, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज ओ, इसको ओ मत लीजिए, उसको ले लीजिए ओ।
लेट्स से दिस इज G एंड दिस इज H, बस ठीक है। अब प्रूफ हमें देखो ये करना है, ना तो R पूछा है ना S पूछा है, कमबख्त ने पूछ लिया है ये। कैसे करेंगे इसको, तो आप मेरी बात समझिएगा। दिस एंगल इज थीटा, बट ये तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये छोटू एंगल, एंगल DAO। अब मुझे इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम इतना खतरनाक है कि वहाँ अगर मैंने कुछ भी कार्रवाई करने की कोशिश करी तो फिर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप देखें प्रभु जी, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, राइट। दिस इज द रिएक्शन, सो ये एंगल कितना होगा आपका 90, ये 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल विल बी थीटा, एंगल DOA, एंगल DOA, क्या कह रहे हो जी, थीटा, वेरी गुड। आप देखें प्रभु जी, ये एंगल थीटा, ये पूरा आपका 90 है ना, ये भी 90, तो एंगल POD, एंगल POD विल बी 90 माइनस थीटा, ये समझ पा रहे हैं आप। एंगल POD, एंगल GO, इसको भी दे दो GOE, ये और ये वर्टिकल ऑपोजिट, तो एंगल GOE विल बी 90 माइनस थीटा, वेरी गुड। दिस इज 90, सो एंगल G इज नथिंग बट थीटा। देखो कहाँ से शुरू किए और कहाँ पर आकर ख़त्म हुए। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ट्राइंगल कंसीडर करना है OGE, और इसमें निकालना है प्रभु जी कॉस थीटा, बस आपका आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा देखो कितना होगा, बेस बाय हाइपो, दैट इज GE बाई OG। अब सारा चैलेंज है बस ये दो डिस्टेंस निकालने का, बाकी ये क्वेश्चन इजी ही है, मतलब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता ही है अपना। अब देखें सबसे पहले GE निकालें, तो GE के लिए मुझे GH मालूम होना चाहिए विच इज़ स्फेयर का रेडियस, एंड मुझे EH मालूम होना चाहिए। देखो GE निकालने की कोशिश करता हूँ मैं सबसे पहले। GE क्या होगा प्रभु जी, GH माइनस EH, GH इज़ A। क्या मैं EH को OA से रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, OA चैलेंज हो गया। अब OA निकालना है, OA कैसे निकलेगा, देखो हमें AP मालूम है, AP क्या है आपका L/2, बिकॉज वेट कहाँ से लगता है, मिड पॉइंट से, पूरे रॉड का लेंथ L है, तो AP मुझे मालूम है। मैं ट्राइंगल कंसीडर कर लूँ अगर AOP, तो बात बननी चाहिए। देखो ट्राइंगल AOP, AOP में प्रभु जी ये एंगल अपना 90 माइनस थीटा है, और हमें चाहिए क्या AO, एंड वी नो AP, तो cos 90 माइनस थीटा, बेस इज OA, हाइपो इज AP, राइट। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो AP इज L/2, ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये आ गया आपका OA, राइट। तो मेरा जो GE है ये कितना आ गया प्रभु जी, A माइनस L/2 साइन थीटा, वेरी गुड। अब निकालेंगे हम लोग OG। OG के लिए देखो मेरे को क्या चाहिए, GD माइनस GD में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, OD। GD अगेन मेरा रेडियस है, दैट इज A, OD वी नीड टू फिगर आउट। OD जो है यहाँ से निकालेंगे, देखो OD अपने पास अभी AO आ चुका है, ट्राइंगल देखो AOD, तो ट्राइंगल AOD, AOD में ये एंगल मेरा थीटा है इधर वाला, मुझे चाहिए OD, और मुझे AO मालूम है, तो अगेन मैं जाऊँगा कॉस थीटा, बेस इज OD, हाइपो इज OA, ये ट्राइंगल, ये थीटा, तो ये बेस, ये हाइपो, ये परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ से प्रभु जी मेरा OD कितना आया, OD आ गया L/2, देखो क्योंकि OA मैं जानता हूँ, साइन थीटा तो साथ में कॉस थीटा, तो OG की वैल्यू आ गई अपने पास A माइनस L/2 साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों की वैल्यूज़ उठा के आप कहाँ पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन में, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, देखें GE इज़ A L/2 साइन थीटा, वेरी गुड, बाय
ओ जी इज़ ए माइनस एल बाई टू साइन थीटा कॉस थीटा, क्रॉस कर दें तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस एल बाई टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज़ ए माइनस एल बाई टू साइन थीटा। आप देखें प्रभु जी, ये जो है ना, इसको ले चलें आप उधर, इसको ले आएँ इधर, तो ये कितना आ जाएगा देखें, एल बाई टू साइन थीटा माइनस एल बाई टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ए माइनस ए कॉस थीटा। ऐसा ही है, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, एल बाई टू साइन थीटा, अंदर बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ए कॉमन, वन माइनस कॉस थीटा। प्रभु जी इसमें हम लोग a प्लस बी, ए माइनस बी ओपन कर लें। चलो अब आप ज़िद कर रहे हो तो फिर कर ही लेते हैं। एल बाई टू साइन थीटा, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर क्या है देखें, a वन माइनस कॉस थीटा, इसका क्या कह रहे हो जी, हैप्पी बर्थडे। और उधर हमें देखो a ही चाहिए, इसको मॉडिफाई करना है। एल बाई टू, इसका हाफ एंगल फार्मूला खोल दीजिए, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, राइट। वन प्लस कॉस का खोल दीजिए हाफ एंगल, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, दिस इज ए। टू से टू हैप्पी बर्थडे, ये हो जाएगा टू एल साइन थीटा बाई टू। आप देखें प्रभु जी, कॉस की पावर कितनी चढ़ गई, तीन। और क्या यही हमें प्रूफ नहीं करना था, सोचिए, देखो यही तो है, समझ रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी है। अब अगर आप इसको फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम में, तो मुझे नहीं लगता है कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। मे भी हो सकता है आर या एस निकालने की सोचें इस तरीके से और फिर कुछ कुछ करें। तो यही है कि अगर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आते हैं तो ये तभी संभव है या तो आपने पहले इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हो या एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए, समझ रहे हैं आप बात को। खैर फिर वो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो सबके लिए ही है। अगला देखें क्वेश्चन, समझ गए इसको आप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि उसमें दो केसेस बनेंगे आपके। क्यों बनेंगे दो केसेस, वो भी आप अभी समझ जाएंगे कुछ ही क्षण में। तो मैं एक बारी पढ़ता हूँ उसको, उसका डायग्राम बनाता हूँ और फिर मैं आपसे चीज़ें डिस्कस करूँगा। डायग्राम उसका थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि डेटा अलग गिवन है थोड़ा सा, तो थोड़ा जल ग्रहण कर ले, फिर हम लोग देखते हैं। बाकी देखें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने अगर अभी तक नो मर्सी में एनरोलमेंट नहीं किया है अपना, तो महाराज किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप, नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2L हैज़ अ रिंग एट वन एंड विच स्लाइड्स अलोंग अ स्मूथ वर्टिकल वायर। ठीक है जी। द रॉड रेस्ट टचिंग अ स्मूथ सिलेंडर ऑफ रेडियस A whose axis is horizontal and at a distance C from the wire. If theta be the angle the rod makes with the horizontal, show that L cos cube theta is equals to C plus minus A sin theta। तो इसमें देखो क्या सीन है, आपके पास एक सिलेंडर है, आपको बोल दिया है सिलेंडर का एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और इससे सी, अब सिलेंडर से दूरी बताई गई है उसकी, तो सिलेंडर से दूरी बताने का मतलब है सिलेंडर के सेंटर से उस वायर की दूरी। ठीक, तो ये डिस्टेंस अपने को गिवन है, लेट्स से GH। फिर कहाँ है, इसी वायर पे आपके पास एक रॉड है जिसके एंड पे रिंग है, रिंग इस पे स्लाइड कर सकती है, ये ऐसा बोला है उसने। और रॉड जो है वो रेस्ट करती है, इसको भी टच करती हुई। अब देखो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस हो सकता है जो पॉइंट रॉड पे है, मतलब जो पॉइंट वायर पे है वो इस पॉइंट से नीचे है। दूसरा केस हो सकता है कि वायर पे जो आपका पॉइंट है वो इस पॉइंट से
ऊपर, मतलब रॉड ऐसे टच कर रही हो या एक बारी रॉड ऐसे टच कर रही हो। तो इसमें ये दो केस बनेंगे, तभी आपका जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे जो प्रूफ हमें करना है उसमें प्लस माइनस गिवन है। और रेडियस आपको ए गिवन है सिलेंडर का, और थीटा जो है वो है एंगल द रॉड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। तो पहला केस हम लोग लेते हैं कि रॉड अपने इस तरीके से रेस्ट करती है। ठीक ठीक है, रॉड अपनी इस तरीके से रेस्ट करती है। लेट्स से ए, दिस इज बी, और थीटा एंगल गिवन है अपने को हॉरिजॉन के साथ। सो यहाँ पर बना लूँ मैं इस तरीके से लाइन, और बेसिकली इसी पे आपका रिएक्शन भी आ रहा होगा ना, ए से। लेट से आपका रिएक्शन इज आर, ये एंगल गिवन है थीटा। इसको हम लोग नाम दे दे, कुछ तो देना ही पड़ेगा। देखें अब आप ई दे देते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपका रिएक्शन जाएगा इस तरीके से, और जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहीं से आपका पास करेगा रॉड का वेट W। तो लेट से दिस पॉइंट इज O, इसको नाम दे देते हैं P, और इसको नाम दे देते हैं लेट से F, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग लेट से K। बस हाँ, काम चल जाएगा, और कुछ नाम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें देखो जो प्रूफ करना है वो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। प्रूफ करना है L cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू C प्लस माइनस A साइन थीटा। ऐसा A जो है वो रेडियस है और 2L जो है वो लेंथ है। तो गिवन है हमें जो AB है वो इस बारी 2L है, और जो GE है वो आपका A है, बेसिकली रेडियस। G जो है वो सेंटर है आपके सिलेंडर का। तो इसमें भी देखो थोड़ा सा थीटे का खेल खेलना पड़ेगा। ये 90 होगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा फिर थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो ट्राइंगल OGF पकड़ लीजिए बस, इसमें यहीं से आपका आंसर है। इसमें आप निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा प्रभु जी? दैट इज परपेंडिकुलर GF बाई हाइपो इज OG। तो ये डिस्टेंसेस हमें निकालने हैं। पहले हम लोग क्या निकालें? GF निकाल लें। देखो GF जो है मेरा किस तरीके से आएगा? GH मुझे मालूम है, GH में से अगर मैं FE माइनस कर दूं तो भी सेटिंग बैठ जाएगी। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है कर लेते हैं, GH में से हम लोग GH में से FH माइनस करेंगे। GH आपका बेसिकली C है, ऐसा क्वेश्चन क्या ही रहा है कि सिलेंडर जो है इस वायर से C डिस्टेंस पर है। तो सिलेंडर का डिस्टेंस मतलब सिलेंडर के सेंटर का डिस्टेंस, राइट। FH डायग्राम में देखें क्या FH OA के बराबर है, और हम लोग OA निकाल सकते हैं। कैसे? OA के लिए प्रभु जी ट्राइंगल आप कंसिडर करेंगे AOP। देखो मुझे क्योंकि AP मालूम है, P इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, तो P क्या होगा आपका? AP होगा L, और मुझे चाहिए OA। ये वाला एंगल 90 है, वो थीटा है, तो आप कॉस चलाना पड़ेगा। फिर कॉस क्या होगा? बेस, दैट इज OA बाय AP। सो OA कितना आ जाएगा आपका? L कॉस थीटा। वेरी गुड। तो GF जो है वो तो हमें मिल गया C माइनस L कॉस थीटा। अब चाहिएगा हमें OG। OG कैसे आएगा? देखें क्या कह रहे हो जी? GK माइनस OK। GK इज नथिंग बट A, रेडियस ऑफ द स्फीयर। OK कैसे आएगा? OK के लिए ट्राइंगल देखें AOK, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है ये ट्राइंगल AOK, बस डेटा थोड़ा सा चेंज है। वो 90 है, वो थीटा है। हमें चाहिए प्रभु जी OK, तो OK आएगा किससे? साइन थीटे से। ये हो जाएगा OK बाई OA। OA हम ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज L कॉस थीटा, तो OK हो जाएगा L कॉस थीटा। क्या कह रहे हो जी? साइन थीटा। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा A माइनस L कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा, इनका वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इस एक्सप्रेशन में। तो ये आ जाएगा, देखें साइन थीटा GF इज
C minus L cos theta, very good. OG is A minus L cos theta sin theta. प्रभु जी मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, तो ये आ जाएगा A sin थीटा, वेरी गुड, L cos थीटा sin स्क्वायर थीटा C माइनस L cos थीटा। देखो C की तरफ मेरे को चाहिए A sin थीटा, तो A sin थीटे को ले चलें उधर, L cos महाराज को ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा L cos थीटा माइनस L cos थीटा, वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा C माइनस A साइन थीटा। प्रभु जी कुछ कॉमन है क्या? तो आप कहेंगे जी L cos थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा L cos क्यूब थीटा इस C माइनस A साइन थीटा। देखो माइनस वाला हमारा प्रूफ हो गया है, अब पॉजिटिव वाला भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव वाले के लिए हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि जो ये ए पॉइंट है बेसिकली ये के से ऊपर है और रॉड आपकी डाउन ऐसे आ रही है, इसको हटा दें, हाँ डायग्राम बनाएं, तो आप बोल सकते हैं कि ये बेसिकली 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। आइए डायग्राम इसको हटा देते हैं। हमने अभी कौन सा प्रूफ किया देख लीजिए, नेगेटिव वाला। अब हम लोग पॉजिटिव वाले को भी आपकी मदद से प्रूफ कर देंगे। तो वैसे आप देखेंगे स्टैटिक्स में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं आपके, स्टैटिक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ खास तौर पर इक्विलिब्रियम की, क्योंकि अभी हम लोग वही कर रहे हैं, बाकी टॉपिक तो स्टैटिक्स के आप जानते हैं आसान है ही। तो इक्विलिब्रियम में भी अगर क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस किए हुए हैं तो फिर आप खुद देखें क्वेश्चन आसान ही है, कुछ ज़्यादा परेशान हमें नहीं करते। देखिए प्रभु जी, अब जो पॉइंट है वो ऊपर रखेंगे, तो ये आपका स्फेयर है, ये वही आपका वर्टिकल वायर है और रॉड इस बारी इस तरीके से है। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक। रिएक्शन आएगा आपका इस तरीके से, ये आ गया रिएक्शन लेट्स से आर, और ये एंगल आपका थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ रॉड का, ये तो इधर ले लीजिए, फिर बात वही है, समझ रहे ना आप। ये आपके स्फेयर का सेंटर, तो एक इस तरीके से जाएगा आपका एस, इन दोनों का इंटरसेक्शन ओ, और इससे नीचे आएगा आपके रॉड का वेट, ठीक। और एक लाइन हम लोग इसको जोड़ लें इस तरीके से, बाकी इनको नाम दे देते हैं। देखो इस वाले पॉइंट को हमने दिया था P, लेट से ये पॉइंट आपका G, और ये पॉइंट आपका लेट से K, ये L और ये M, और कुछ तो नहीं चाहिएगा, बस ठीक है, डायग्राम हमारा तैयार है। अब देखें प्रभु जी, ये थीटा, तो ये तो 90 है क्योंकि रेडियल है, तो ये एंगल कितना होगा, क्या कह रहे हो जी, 90 माइनस थीटा। अब ये ऐसा है तो ये थीटा होगा ना, बोलो ये थीटा, तो बस इसी से काम चलाना है अपने को ट्राइंगल KOL में। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल कोल में साइन थीटा, दैट इज KL/OL। अब KL निकाल ले पहले, तो आप देखें KL किस तरीके से आएगा, KL आपका आएगा KM माइनस LM। अच्छा K जो है LM अपने को गिवन है, L बेसिकली सेंटर है स्फीयर का, तो L से M का दूरी कितना है C, ये गिवन है क्वेश्चन में। KM जो है आप देखें KM क्या OA के इक्वल होगा, OA माइनस C। OA कहाँ से आएगा प्रभु जी, G मिड पॉइंट है आपके रॉड का और P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ट्राइंगल AOG, जैसे ROG होता है ना एसस में, ऐसे अपने पास AOG है। AOG में हमें चाहिए क्या, OA, सो हमें चाहिए cos थीटा, ये हो जाएगा बेस, दैट इज OA, हाइपो इज AG, AG इज बेसिकली L, तो ये आ गया आपका, ठीक है।
तो के एल का वैल्यू देखें कितना आ गया, एल कॉस थीटा माइनस सी। फिर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं किसका, आपका जो दूसरा डिस्टेंस चाहिए दैट इज ओ एल। ओ एल कैसे आएगा प्रभु जी, ओ एल में आप ओ पी में पी एल जोड़ दीजिए। आप देखें ओ पी तो ओ पी है बट पी एल जो है वो रेडियस है दैट इज ए। ओ पी कैसे आएगा, ट्रायंगल ए ओ पी से, ये 90 है वो थीटा है, ए पी हमें मालूम है, ओ पी चाहिए तो आप साइन ले लीजिए ना। फिर साइन लेंगे तो हमें यहाँ पर वो थीटा है, ये 90 है, तो साइन थीटा एक बारी लिखते हैं, कितना आएगा ओ पी बाई ओ ए। ओ ए हमें मालूम है, तो ओ पी इज़ एल कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पुट कर दीजिए। तो ओ एल कितना दिखेगा, ए प्लस में एल साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। इनको क्या कर दीजिए इसमें पुट, तो साइन थीटा इज एल कॉस थीटा माइनस सी ए प्लस एल साइन थीटा कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाइए। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस में एल, वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा एल कॉस थीटा माइनस सी। देखें इस बार इसको इधर ले आए आप, तो ए साइन थीटा प्लस में सी, इसको ले चलें उधर, कॉस थीटा कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया सी प्लस ए साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। तो ये प्रूफ हो गया आपका पॉजिटिव वाला। नेगेटिव वाला पहले हम लोग प्रूफ कर दिए थे। तो इस क्वेश्चन में दो केस बनेंगे कि यदि एक केस बनेगा ए आपका इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से नीचे हो, दूसरा क्या बनेगा ए यदि आपका इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ऊपर हो। तो ये क्वेश्चन थे अपने डे 32 के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। थोड़े से ट्रिकियर साइड पे हैं कि अगर आपने पहले किए हुए हैं तो ठीक है, वरना तो भैया फिर पंखा ही देखना पड़ेगा बैठ के। तो शुक्रिया आप लोगों का, आपने टाइम दिया। मैं आपसे प्रभु जी कल मिलूँगा सेम टाइम सेम जगह, वर्चुअल वर्क डे 33 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हरे कृष्णा साथियों।